प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के गणित का प्रश्नावली 1.6। इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला सूत्र है, मान लीजिए कोई संख्या है, यदि उसकी पावर m दिया है गुणे फिर वही संख्या है उसकी पावर m दिया है, मतलब जब ये आधार सेम सेम होंगे तो घात में बस घात को ही जोड़ देते हैं, यानी a की घात कितना आ जाएगी m धन n। दूसरा है इसी में, यदि a टू पावर m है गुणे b टू पावर m है, मतलब कि आधार बराबर नहीं है, इसमें घात बराबर है, तो हम क्या करेंगे कि a का हम b में गुणा कर देंगे और उसका जितना पावर रहेगा उसको हम लिख कर सॉल्व कर देंगे। तीसरी कंडीशन है, यदि कोई संख्या है परमेय के रूप में है और उसका पावर दिया है m, तो हम इसको a की भी पावर m मानेंगे और b की भी पावर m मानेंगे। सेम इसी का अपोजिट है, यदि a की पावर m दिया है और b का पावर m दिया है तो इसको हम a बटे b का होल पावर m लिख सकते हैं। मतलब कोई संख्या है, यदि उसकी घात सेम सेम दिया है तो हम दोनों की घात को सेम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, यदि a की घात m है और भागे a की घात n है, तो हम क्या करेंगे, a की घात m माइनस n कर देंगे, मतलब घटा देंगे, घात में से घात को सिर्फ घटा करके उसको सॉल्व कर लेंगे। और यदि कोई संख्या है उसकी पावर माइनस में दिया है तो हम उसको 1 बट्टे a की पावर m, यानी कि उसको 1 बट्टे माइनस जितना पावर रहेगा उसको लिख देंगे और माइनस को हटा देंगे। और इसी का सेम अपोजिट होता है, यदि a 1/a टू पावर m है तो हम इसको a की पावर माइनस m भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, अब अगला है, यदि a की पावर m है और b की पावर भी m है, तो हम इसको a बटे b का होल पावर m लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल देते हुए चल रहे हैं, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे 2/3 है, इसका पावर 4 दिया है, इसका भी पावर 4 दिया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 का होल पावर 4। अब अगला है, यदि a टू पावर m दिया है और उसका पावर n दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं a की घात m गुणे n। एग्जाम्पल के रूप में बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 की घात 3 दिया है और उसकी घात 5 दिया है, तो हम 2 की घात 3 गुणे 5 कर देंगे, यानी कि 2 की घात कितना हो जाएगा 15। अब अगला आता है, यदि a की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, जैसे 5 की घात 0 है तो इसका मान 1 होगा। यदि a की पावर m है, पावर n है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बता दे रहे हैं, जैसे 3 की पावर 4 है बटे में 3 की पावर 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की घात 4 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 1।
अब हम प्रश्नावली पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए, मतलब इन सब का मान ज्ञात करना है। पहला दिया है 64 की घात 1/2। तो प्यारे बच्चों देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम गुणनखंड कर दे रहे हैं 2 यानी कि 2 की घात कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी ये हो जाएगा 2 की घात 6। अब इसकी घात 1/2 है, इसकी घात 1/2 हो गया। तो हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ फार्मूला हो जाएगा यदि a टू पावर m है और उसकी पावर n है तो हम a का पावर m गुणे n कर देते हैं। तो सेम क्या 2 की घात 6 गुणे 1/2, 2 से इसको हम काट देंगे 3 हो जाएगा, इन बचेगा क्या 2 की घात 3 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। ये आंसर हो गया। ये रफ कार्य है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, दिया है 32 की घात 1/5। सेम इसको भी वैसा ही करेंगे। यहाँ पे रफ कार्य में बता दे रहे हैं 32 का हम गुणनखंड करेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे। तो 1 2 3 4 5, यानी 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 5 और उसकी घात दिया है 1/5। तो वही फार्मूला फिर लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, यदि a टू पावर m है और उसका पावर n दिया है तो हम लिख सकते हैं a टू पावर m गुणे n। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 की घात 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या 2, क्योंकि 1 होगा ना, 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है 125 की घात 1/3। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, 125 का भी गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड करेंगे 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 पच्चीस 25। तो 5 की घात कितना होगा ये 3 और उसकी घात दिया है 1/3, मतलब 125 को हम 5 की घात 3 लिख सकते हैं और उसकी घात हो जाएगी 1/3 दिया ही है। तो ये वही फार्मूला लगाएंगे, यदि a टू पावर m दिया है और उसका घात n है तो a की घात कितना हो जाएगा m गुणे n। तो ये कितना आ जाएगा 5 की घात 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो 5 की घात 1 यानी 5 ही होगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए इतना इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 9 की घात 3/2। तो बच्चों इस ऊपर हम बताएं क्या करेंगे कि 9 का गुणनखंड कर देंगे, 3 3 9, तो 3 की घात कितना है इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 और उसकी घात दिया है 3/2। तो फार्मूला बताया है यदि a की घात m और उसकी पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं a की घात m गुणे n। बच्चों फार्मूला लर्न कर लेना, ये हो जाएगा 3 की घात 2 गुणे m की जगह 2 है और n की जगह कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 लिख दें, 2 से 2 कट जाए तो बचेगा क्या 3 की घात 3। तो इसका मतलब क्या होगा 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो जाएगा 27 आंसर। दूसरा क्वेश्चन है इसमें 32 की पावर 2/5।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 का गुणनखंड करेंगे, तो 2 की घात कितना होगा, 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात 5, और उसकी घात कितना दिया है, 2/5। फार्मूला ऊपर पढ़े हैं, सेम में यही फार्मूला लगेगा, तो डायरेक्ट हम इसको कर दे रहे हैं, 2 की घात 5 गुणे 2/5, ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 की घात 2, यानी कि 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4, ये आंसर हो जाएगा। ये रफली है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, 125 की घात -1/3। तो देखो बच्चों, क्या कहे थे, 125 का गुणनखंड करेंगे, पाँच की घात कितना आएगा, 3 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 का पावर कितना लिख सकते हैं, 1/3। ये भी ये 1 की घात यम गुणे यन के रूप में है, पावर यन के रूप में है, तो इसको भी हम लिख देंगे ए पावर यम गुणे यन कितना है, -1/3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, पावर कितना आएगा इसका, 5 की घात -1। तो फार्मूला हम एक बताए थे, यदि ए की पावर -m है तो उसको हम 1/m के रूप में, ए की पावर m के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाए ए की घात 5, 1 लिखते नहीं है घात के रूप में, और इतना पे भी छोड़ देंगे तो भी आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, सरल कीजिए। सरल करने का मतलब वही मान ही ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, 2 की घात 2/3, फिर इंटू दिया है 2 की घात 1/5। तो देखो बच्चों, आधार सेम सेम है, घात अलग अलग है, तो जब आधार सेम सेम होता है तो घात में घात को जोड़ देते हैं, यानी कि कौन सा फार्मूला लगेगा, यदि ए टू पावर यम है गुणे बी ए टू पावर यन है, तो हम इसको ए की घात यम गुणे यम धन यन लिख सकते हैं। देखो बच्चों, आधार बराबर है, दो दो आधार बराबर है तो घात में घात को जोड़ देते हैं, फार्मूला कौन सा लगेगा, यदि ए की पावर यम है गुणे ए की पावर यन है, यहाँ पे आधार बराबर है तो घात में घात को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। इसको हल कर लेंगे थोड़ा सा, दो की घात कितना आ जाएगा, हर बराबर नहीं अतिरिक्त मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, या एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा 10, इधर गुणा कर देंगे 3 हो जाएगा, यानी 10 + 3 बटे कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पे आएगा 2 की घात 10 3 13/15, ये आंसर हो गया। अगला दूसरा क्वेश्चन है, एक बटे 3 का पावर 3 पावर होल पावर कितना है 7। हम बताए थे फार्मूला, यदि ए की पावर a/b है और उसकी पावर यम दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए की भी पावर यम और बी की भी पावर यम लिख सकते हैं। तो देखो, अब ये 1 की घात कितना हो जाएगा 7 हो जाएगी, बटे ये 3 की पावर 3 है, उसकी घात कितना हो जाएगी 7 हो जाएगी, तो 1 की घात 7 का मतलब 1 का गुणा 7 बार, यानी कि इसका मान 1 ही आएगा, बटे में ए टू पावर यम और उसका पावर यन होता है, तो इसका इसमें गुणा हो जाता है, यानी कि 3 की घात कितना हो जाएगी 21। यही आंसर हो गया। अगला है तीसरा है,
11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4। अभी हम फार्मूला बताए हैं, यदि a की घात यम है बटे में a की घात यन है तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात यम माइनस यन। फार्मूला है तो a की जगह 11 है और यम की जगह 1/2 है और यन की जगह 1/4 है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम ले लेंगे, 11 का घात कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 11 की घात 1/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर दे रहे हैं। दिया है 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। तो ये फार्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे? यहाँ फार्मूला लगेगा यदि a की घात यम है गुणे b की घात यम है तो हम इसको a गुणे b का होल पावर यम लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, घात बराबर है तो ये कितना आ जाएगा 7 गुणे 8 का होल पावर 1/2। तो ये कितना है 7 8 56, 56 की घात 1/2। चाहेंगे तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतने पे ही हम इसे रहने दें। ठीक है, ये इसका आंसर है।